इस रोबोट को कूड़े के ढेर में एक महिला की ब्रांड, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है, इसलिए उसने इसे चश्मे की तरह सिर पर पहन लिया। उसे यह मजेदार लगा और अपने सूटकेस में रख। ऐसे कई अजीब चीजें उसने जमा की थी, क्योंकि वह एक कूड़ा साफ करने वाला रोबोट था। उसका रोज का काम था अरबों टन कूड़ा साफ करना, कूड़े को इकट्ठा करना और फिर उसे दबाकर लोहे के चौरस ब्लॉकों में बदलना। वह ऐसा करते हुए 700 साल से काम कर रहा था और इन सालों में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। बस वह अकेले अपने मनोरंजन के लिए काम करता रहा। एक दिन उसने एक बॉक्स को काटा और एक जीवित पौधा पाया। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर उसे एक टूटी हुई जूते में रखा। जब वह दिन खत्म करके घर लौट रहा, उसने दरवाजे के पास एक अजीब रोशनी देखी। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। वह इसे छूने की कोशिश कर रहा, लेकिन वह रोशनी अचानक दूर चली गई। रोबोट ने उसकी जिज्ञासा से पीछा, लेकिन वह रोशनी उसे चिढ़ाने लगी। रोबोट ने उसे पकड़ने की कोशिश, लेकिन बहुत सारी रोशनी की किरणें उसे घेरने। आखिर में रोबोट उस रोशनी का पीछा करते हुए एक खाली जगह पर जहां एक बड़ा रॉकेट आकाश से नीचे। रोबोट डर गया और मिट्टी में खुद को छिपा। जब धूल छटी, उसने देखा कि एक सफेद रोबोट सामने। रॉकेट फिर से उड़ गया और छोटा रोबोट अपना काम करने लगा। वह उड़ सकता था और चीजों को स्कैन कर सकता। अगर रोबोट गलती से शोर करता तो सफेद रोबोट पत्थरों को उड़ा। रोबोट डर गया, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सफेद रोबोट कुछ ढूंढ रहा था। थकावट के बावजूद लगातार खोजता रहा। तभी रोबोट का दोस्त वाली ने उसे चेतावनी, लेकिन वह फिर भी गया और सुरक्षित रहा। छोटा रोबोट ने उसे अपनी पीठ पर खेल। रोबोट फिर पकड़ा, लेकिन सफेद रोबोट अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और अपने काम में लगा रहा। रात को सफेद रोबोट आराम करने लगा और रोबोट उसके पास। अगली सुबह सफेद रोबोट जागा तो उसने एक प्यारा नकली आदमी देखा। इसके बाद सफेद रोबोट फिर से खोजने लगा। उसने हर जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं। जब वह निराश हुआ तो वह बड़े चुंबक से चिपक और गुस्से में चारों ओर आग लगा। रोबोट भी चुंबक से चिपक। वाली डरते हुए उसके पास गया और धीरे से उसे अपनी ओर खींचा, क्योंकि वह अपने साथी को बहुत पसंद करता था। रोबोट की मूर्खता देखकर सफेद रोबोट पहली बार मुस्कुराया और अपना नाम ईवा बताया। लेकिन तभी एक गंभीर परिस्थिति। अंधेरे में ईवा ने वाली को पुकारा और वाली ने उसे अपने घर ले जाकर अपनी अनमोल चीजें दी। लेकिन ईवा की शक्तियों के कारण रोबोट का घर लगभग नष्ट। अंत में रोबोट ने उसे अपना नया पाया हुआ उपहार दिया।